जय हिंद दोस्तों। आखिर दुनिया में चल क्या रहा है? सैयारा मूवी देख के लैला मजनू बिलक बिलक के रो रहे हैं, तो वहाँ पंचायत की बैठक होनी रहती है तो सरपंच साहब विदेश चले जाते हैं और सचिव जी इस्तीफा दे देते हैं। वहीं आज उल्लू को भारत में बैन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे उल्लू को तो कैद किया जाता है, बैन कैसे किया जाता है? तो दोस्तों आज उल्लू ऐप को जो अश्लील कंटेंट के कारण बदनाम था उसे भारत सरकार ने आज बंद कर दिया है। इसी बीच दुनिया में फिर एक नई जंग छिड़ चुकी है जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया धड़ाम धड़ाम लड़ रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका क्या कारण है कि जो कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य लड़ाई शुरू हुई है। तो दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य 24 जुलाई 2025 से युद्ध की शुरुआत हो गई है। युद्ध का कारण एक शिव मंदिर को माना जाता है। इस शिव मंदिर का नाम है प्रीत विहार मंदिर, जो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों की सीमा पे स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में कंबोडिया के स्वामित्व में सौंप दिया था। लेकिन उसके नजदीक की 4.6 जो वर्ग मील की जो जमीन है उस पे दोस्तों विवाद बना हुआ है। इस वजह से दोनों के मध्य कंट्राडिक्शन शुरू हुए और दोनों धड़ाम धड़ाम बिल्कुल लड़ने लगे। अब देखते हैं दोस्तों इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि जो थाईलैंड और जो कंबोडिया का युद्ध है 1907 में फ्रांस द्वारा थाईलैंड का और कंबोडिया का जो नक्शा बनाया गया था उसमें जो कंबोडिया के जो नक्शे पे जो प्रीत विहार मंदिर को दर्शाया गया था इस पर थाईलैंड ने आपत्ति दर्ज की थी। इसी के बीच में 2008 में जब यूनेस्को ने प्रीत विहार मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है उसको कंबोडिया के स्वामित्व में घोषित किया तो इससे थाईलैंड फिर उग्र हो गया। इसी बीच दोस्तों 28 मई को कंबोडिया के सैनिक की मृत्यु हो गई और 23 जुलाई को जो थाईलैंड के सैनिकों को लैंड माइंस द्वारा हमला हो गया। इसी बीच से यहाँ से युद्ध की शुरुआत हो गई। ये सभी घटनाक्रम दुनिया में चल रहे हैं। अब अंदर की बात ये है इसमें कि जो कंबोडिया है वो चाइना का समर्थक है और जो थाईलैंड है वो अमेरिका का समर्थक है। मतलब एक प्रकार से ये भी क्या हुआ, महाशक्तियों के बीच का पचड़ा बन गया। अब दो सांडों के बीच की लड़ाई है दोस्तों, तो थाईलैंड और कंबोडिया तो पिसेंगे ही, क्योंकि दोस्तों ना अमेरिका डरने वाला है ना चाइना डरने वाला है। अब इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है या भारत को क्या नुकसान है? इसमें जो कुल मिलाकर भारत को नुकसान है, क्योंकि जो कंबोडिया और थाईलैंड है ये आसियान स्टेट है, ये हमारी विदेश नीति लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट का हिस्सा है। तो भारत इस क्षेत्र में अपने संबंध बढ़ाने पर बढ़ावा दे रहा है। इसी बीच में अगर यहाँ युद्ध होता है और महाशक्तियों का अखाड़ा बनता है तो इनकी स्थिति भी ठीक रूस और यूक्रेन जैसी हो जाएगी, जो चल रही है तो चल रही है तो चल रही है। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि दुनिया में इस प्रकार के सभी घटनाक्रमों को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए और धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ छिड़ी हुई है दुनिया में, जिसमें हम देखते हैं कि गाजा पट्टी पे लड़ाई हुई या फिर थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई हुई या फिर दुनिया में अन्य जगह धर्म को लेकर जो लड़ाई हो रही है उसको तुरंत रोक होनी चाहिए और हमें धार्मिक सद्भाव की स्थापना करनी चाहिए और मानवता को बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों मैं अपना सेशन यही समाप्त करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।